मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। मनुष्य को सुख किस प्रकार प्राप्त होगा, इस पर हमारे नेता लोग विचार करते हैं। और हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भारत में सुख की कमी इसलिए कि हमारे पास वस्तुओं की कमी है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको मशीनें बैठानी चाहिए, कारखाने लगानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए, बाहर की सुख सुविधाएं उपकरण बढ़ानी चाहिए, तो मनुष्य सुखी होगा। पर भारतवर्ष में एक बूढ़ा हुआ है, यहाँ बूढ़ा गांधी जी को कहा गया है, जिन्होंने इन सब बातों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि बाहर की चीज़ें बढ़ाने से मनुष्य सुखी नहीं होगा, हमको भीतर की ओर देखना होगा, अपनी भीतर की शक्तियों का विकास करना होगा, अपने को ठीक से समझना होगा, तब जाकर के ही मनुष्य सुखी होगा। उन्होंने कहा हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है। गांधी जी ने कहा कि मशीनें बढ़ाने से, कल कारखाने लगाने से, उद्योग लगाने से, धन की वृद्धि करने से और सुख सुविधाएं जुटाने से मनुष्य सुखी नहीं होगा। बाहर की ओर देखने से मनुष्य सुखी नहीं होगा। मनुष्य सुखी होगा भीतर की ओर देखने से, अपने पर नियंत्रण स्थापित करने से मनुष्य सुखी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमको, गांधी जी ने कहा कल कारखाने लगाने से, वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने से, मशीनें बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से, धन की वृद्धि करने से, बाहरी उपकरणों या सुख सुविधाओं को बढ़ाने से मनुष्य सुखी नहीं होगा। वह सुखी होगा अपने भीतर देखने से, अपने को समझने से, अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने से, अपनी प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियों में बदलने से मनुष्य सुखी होगा। इसलिए उन्होंने कहा हिंसा को मन से दूर करो। हमारे मन में जो हिंसा व्याप्त है उसको हमको दूर करना होगा, मिथ्या को हटाना होगा, क्रोध और द्वेष को दूर करना होगा, अर्थात असत्य से हमको दूर जाना होगा और क्रोध और द्वेष पर नियंत्रण हमको स्थापित करना होगा। लोग के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। उन्होंने हमको समझाया कि हमको लोक के लिए, संसार के लिए कष्ट सहना चाहिए, उसके भले के काम करने चाहिए। काम करने की बात सोचो, किस प्रकार संसार सुखी हो, उसके लिए हम किस प्रकार से काम करें, इस पर हमको विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। मनुष्य के भीतर प्रेम है और वो बहुत बड़ी चीज है। यदि हम सबके प्रति प्रेम पूर्ण होंगे तो हम सबको सुखी बनाएंगे। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। उच्छृंखल होना, अपने आप पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करना, सब प्रकार के बंधनों का त्याग कर देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भाव विकसित करना, ये पशु प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। स्वयं ही अपने आप पर नियंत्रण लगाना, स्वयं के अधीन होना, ये मनुष्य का स्वभाव है। और उच्छृंखल होना पशु का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। पता नहीं गांधी जी ने जो कहा था लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, और जो है एक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। आदमी के नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। इसको देखकर गांधी जी को गोली लगने और उनसे गोली से उनकी मृत्यु होने को देखकर लगता है कि संसार में मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति निरंतर प्रबल होती चली गई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। आचार्य द्विवेदी जी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि गांधी जी ने मनुष्य की कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य के मन को, मनुष्य की आत्मा को, मनुष्य के हृदय को, मनुष्य की प्रकृति को, मनुष्य के स्वभाव को समझकर मनुष्य वास्तविक रूप में कैसे सुखी होगा, वास्तव में कैसे सुखी होगा, कैसे वह सार्थक होगा, इसको समझा था, इसको जाना था। हम अपनी वास्तविक सार्थकता को समझेंगे और उसके अनुरूप अपने को बदलेंगे, बनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।